आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में चार इम्पोर्टेंट बौद्ध समितियां हुई थी, यानी बौद्ध सभाएं हुई थी। ये चारों बौद्ध समितियां या सभाएं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये चारों बौद्ध समितियां या सभाएं किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें अध्यक्ष कौन था, फिर कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो चारों बौद्ध समितियां के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चार टाइप से ही पूछेगा। फिर से आप लोग सुन लीजिए कि ये किसके शासनकाल में हुआ था और उसके बाद ये कहाँ हुआ था और उसका उस टाइम में अध्यक्ष कौन था और ये कब हुआ था। ये क्वेश्चन हर एक सेट में एक मिल जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है अक्सर। तो एक बौद्ध समितियां से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक मज़ेदार ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। पूरे के पूरे बौद्ध समितियां से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, ट्रिक को बताने से पहले हम कुछ एक स्टोरी सुनाते हैं जिससे आप लोग को ये पूरे के पूरे बौद्ध समितियां याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दो स्टोरी है, दोनों स्टोरी सुनिए, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, अच्छा लगेगा। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक लड़का को किसी झुंड में झगड़ा हो गया, ठीक है। एक लड़का को किसी झुंड में झगड़ा हो गया, मतलब अकेले वो पकड़ा गया। तो उसके बाद देख रहा है कि अब हम पिटाने वाले हैं, तो उसके बाद अपने एक दोस्त के पास कॉल किया। उसका दोस्त का नाम कालिया था। तो कॉल लगाया और बोला कि कालिया आ जाओ, यहाँ पे ना हमको मतलब एक एड्रेस दिया कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, यहाँ पे हमको झुंड में पकड़ लिया है, ठीक है। वहीं पे लड़ाई हो रहा था, मतलब स्कूल में। तो वहाँ पे वो कॉल लगाया और बोला कि इसे कालिया आ जाओ, अशोक के साथ आ जाओ, अशोक के साथ आना, तब हम लोग थोड़ा सा इसको भी मिलके पीटेंगे, ठीक है। ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी इसलिए सुनाया ताकि ट्रिक भी माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा ट्रिक क्या है कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ। हम बोले थे ना कि वो आदमी झुंड में पकड़ा गया, तो एड्रेस बताया कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ, कि कालिया तुम आना तो अशोक को भी लेके आना, तब हम लोग मारपीट अच्छा से करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि बेचारा अकेले पकड़ा गया था। तो वो कॉल किया और बोला कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ भी आना, ठीक है। मतलब कालिया और अशोक इसका ही मित्र था, तो वो दोनों भी आएगा ये लोग को मारने के लिए, इसीलिए वो कॉल किया था कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ। तो अब हम लोग का ये ट्रिक याद हो गया, ठीक है। इस स्टोरी से हम लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छा से याद भी कर लिए, ठीक है। अब आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि इसमें बौद्ध संगतिया का वो कहाँ कहाँ हुआ था और ये किसके किसके शासनकाल में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं इस ट्रिक के द्वारा। ट्रिक अच्छा से फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग एक एड्रेस बता रहा है, आजा कालिया अशोक के साथ। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, आजा कालिया अशोक के साथ, ठीक है। ये ट्रिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग दो चीज याद कर लिए हैं ऑलरेडी। जब हम समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक तो कहाँ कहाँ हुआ था चारों बौद्ध संगतियां, और उसके बाद ये चारों बौद्ध संगतियां में कौन शासक थे। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे समझते हैं। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग, राजकीय से कौन सा जगह हिस्ट्री में ज्यादा याद आएगा। राजकीय से राजकीय नहीं बोलना है, राज पकड़ना है। राजकीय से राजगीर हो जाएगा, ठीक है। राजकीय माइंड में याद किए तो राजकीय से हम लोग के दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, राजगीर। तो पहला वर्ड है राजकीय, यानी पहला बौद्ध संगतिया जो हुआ था वो कहाँ हुआ था,
राजगीर में हुआ था। ठीक है, अब है राजकीय विद्यालय, तो विद्यालय से हो जाएगा वैशाली। ठीक है, वह है ना, तो वह से क्या हो जाएगा वैशाली। तो राजकीय विद्यालय, तो विद्यालय से क्या हो जाएगा वैशाली, यानी दूसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था वैशाली में। तो राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग। पटना से तो बस पाटलिपुत्र याद रखना है, क्योंकि पटना का पहला नाम प्राचीन काल में क्या बोला जाता था पाटलिपुत्र। तो पटना से पाटलिपुत्र याद रखना है, यानी तीसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कंकड़बाग, राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग। तो कंकड़बाग क से हम लोग कुंडलवल यानी कश्मीर याद रखेंगे। क से कुंडलवल भी हो जा रहा है और क से कश्मीर, यानी कुंडलवल कश्मीर में है, तो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कंकड़बाग से हो जाएगा कुंडलवल कश्मीर, कुंडलवल कश्मीर, कुंडलवल कश्मीर। ठीक है, तो देखिए हम लोग को चारों बौद्ध संगतिया कहाँ कहाँ हुआ था वो याद भी हो गया है। ठीक है, अब इसके शासक को समझते हैं हम लोग। ठीक है, शासक तो बोला भी था वो कॉल करके कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग आजा कालिया अशोक के साथ। तो आजा राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग में क्या है, सारा का सारा ऊपर वाले लाइन में क्या है, सारा का सारा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था इसके बारे में बताया गया था। अब है कि कौन कौन शासक था उस टाइम में, राजा कौन था। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या था, आजा कालिया अशोक के साथ, वह था ना आजा कालिया अशोक के साथ भी ले गया ना, तो आजा कालिया अशोक के साथ। तो आजा से क्या हो जाएगा, कौन सा राजा होगा, आजा से अजात शत्रु। ठीक है, आजा से क्या हो जाएगा अजात शत्रु। आजा से एक ही राजा का नाम याद आएगा अजात शत्रु। तो आजा से क्या होगा अजात शत्रु। उसके बाद कालिया, कालिया से कौन सा राजा याद आना चाहिए, कालाशोक। कालिया से कौन सा राजा याद आना चाहिए, कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दूसरी बौद्ध संगतिया किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक। ठीक है, आजा कालिया अशोक के साथ। तीसरा वर्ड क्या आया अशोक, तो अशोक से अशोक ही याद रखना है। ठीक है, तो तीसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, अशोक किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगतिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अशोक के साथ, के साथ एक ही साथ यहाँ पे लिखे के साथ, तो के साथ यानी क से, तो क से कौन सा राजा का नाम होगा, कनिष्क याद रखना है। क से कौन सा, कनिष्क। के साथ से हम लोग कनिष्क याद रखेंगे। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगतिया किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एक बार इस ट्रिक को फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये आपको इसी वीडियो में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या था कि वो लड़का बहुत झुंड में पकड़ा गया था, तो वो कॉल किया था। तो कॉल किया था तो एड्रेस बताया कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग। ठीक है, कंकड़बाग के विद्यालय में वो झुंड में पकड़ा गया था, तो बोला कि राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग आजा कालिया अशोक के साथ। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग और आजा कालिया अशोक के साथ। राजकीय विद्यालय पटना कंकड़बाग आजा कालिया अशोक के साथ। तो राजकीय से क्या याद रखेंगे, राजगीर। राजकीय से क्या याद रखेंगे, राजगीर, यानी पहला बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, राजगीर में। ठीक है, और उसके राजा कौन थे, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, कि पहला बौद्ध संगतिया और मिलान करना रहेगा। पहला बौद्ध संगतिया में लिखा रहेगा एक तरफ जगह का नाम और एक तरफ शासक, तो मैच भी हम लोग कर लेंगे इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो नीचे लिखा है आजा, तो यानी अजात शत्रु। ठीक है, तो पहला बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, राजगीर में, और उस टाइम में राजा कौन था, अजात शत्रु था। ठीक है, किसी भी तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो राजकीय से क्या रखना है, याद रखना है राजगीर, यानी पहला बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, राजगीर में। विद्यालय, विद्यालय से क्या क्या याद रखना है, वैशाली, यानी दूसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, वैशाली में। उसके बाद क्या है, राजकीय विद्यालय पटना, तो पटना यानी हम ही लोग का पटना, पाटलिपुत्र, पटना यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन में पटना नहीं रहेगा, पाटलिपुत्र रहेगा, पुराना वाला ही नाम रहेगा। तो पटना से क्या याद रखेंगे, पाटलिपुत्र,
ठीक है, पटना से क्या याद रखेंगे, पाटलिपुत्र। तो तीसरा बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। उसके बाद क्या है, कंकड़बाग। तो कंकड़बाग से क्या याद रखना है, कुंडलवन या कश्मीर। क से दोनों वर्ड है इसीलिए आसान भी है। तो कुंडलवन या कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन या कश्मीर में। तो चारों बौद्ध संगतिया का जगह का नाम हम लोग को देखते देखते ट्रिक के द्वारा याद हो गया, ठीक है। अब इसके शासक का क्या है बोले थे कि आजा कालिया अशोक के साथ, आजा कालिया अशोक के साथ। तो आजा से कौन सा शासक होगा, अजात शत्रु। आजा से कौन सा शासक होगा, अजात शत्रु। आजा से कौन सा शासक होगा, अजात शत्रु। तो पहला बौद्ध संगतिया के शासक कौन था, राजा कौन था उस टाइम में, अजात शत्रु। उसके बाद कालिया, कालिया से कौन सा राजा होगा, कालाशोक। तो दूसरे बौद्ध संगतिया के टाइम में राजा कौन था, यानी शासक कौन था, तो कालाशोक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अशोक है, तो अशोक से तो अशोक ही याद रखना है। तो तीसरा बौद्ध संगतिया के टाइम में शासक कौन था, यानी राजा कौन था, अशोक था, ठीक है। और उसके बाद है के साथ, के साथ से क्या याद रखना है, कनिष्क। यानी चौथा बौद्ध संगतिया के टाइम में शासक यानी राजा कौन था, कनिष्क। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि ये चारों बौद्ध संगतिया कहाँ कहाँ हुआ था और उस टाइम में राजा यानी शासक कौन था। दो चीज हम लोग याद कर लिए, यानी हम लोग 8 क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे कि अध्यक्ष कौन था। कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि पहला बौद्ध संगतिया के समय में अध्यक्ष कौन था, ठीक है, या दूसरा बौद्ध संगतिया के टाइम में अध्यक्ष कौन था, या तीसरा बौद्ध संगतिया के टाइम में अध्यक्ष कौन था, या चौथी बौद्ध संगतिया के टाइम में या बौद्ध सभा के टाइम में कौन अध्यक्ष था। तो देखिए इसका भी क्या है, एक ट्रिक और हम लोग इसी में जोड़ दिए हैं। जब भी याद रखेंगे दोनों ट्रिक को एक साथ ही याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ट्रिक को हम लोग कैसे याद रखेंगे, मतलब ट्रिक को बस माइंड मेकअप के लिए बता रहे हैं कि ये ट्रिक कैसे माइंड में सेट होगा। क्योंकि होता है कि ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं और फिर बाद में ट्रिक ही नहीं याद आता है एग्जाम में। तो ट्रिक ही नहीं याद होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ट्रिक को भी एक हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं कि वो ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो ट्रिक हम लोग के दिमाग में सेट हो जाता है। तो आप लोग द जंगल बुक एक मूवी देखे होइएगा, ठीक है। उसमें एक बच्चा रहता है मोगली, ठीक है। उसको मतलब क्या होता है, जंगल में ना बहुत सारे भालू बंदर यही सब उसको मतलब उसको पाला पोसा जाता है। और आगे चल के उसको एक शेर खान बाघ से दुश्मनी हो जाता है, बाद में शेर खान बाघ मर जाता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मूवी है द जंगल बुक। तो वो मोगली नामक एक छोटा बच्चा पे आधारित मूवी है, ठीक है। तो देखिए उस मूवी में क्या हुआ था कि जो मोगली से पंगा लिया था शेर खान, वो तो मर गया लास्ट में। और जो भी उसमें भालू बंदर सब था वो सब इसको अपना मित्र बना लिया था, मोगली को मित्र घोषित कर दिया था, ठीक है। तो यानी ये सब महान था, बच गया ये सब, ठीक है। तो हम लोग का ट्रिक ही है कि महान सब मोगली को मित्र घोषित किया। ट्रिक क्या है, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया। यानी उसमें जो भालू बंदर रीछ जेबी शेर खान को छोड़ के जितना भी जानवर थे वो सब महान था, क्योंकि वो लोग बच गया, मोगली से दोस्ती कर लिया था, ठीक है। तो वो लोग को महान ही मानेंगे ना, क्योंकि वो समझ गया था कि मोगली कोई मतलब ये नॉर्मल बच्चा नहीं, ठीक है। तो वो लोग महान था, भालू बंदर सब तो महान था, और शेर तो नहीं था क्योंकि वो लास्ट में मारा जाता है, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे हम लोग को याद भी हो गया कि महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया। अब ये लाइन से हम लोग को चारों अध्यक्ष भी याद आ जाएगा। यानी पहला बौद्ध संगतिया में अध्यक्ष कौन था, दूसरा बौद्ध संगतिया में अध्यक्ष कौन था, तीसरा बौद्ध संगतिया में अध्यक्ष कौन था, और चौथा बौद्ध संगतिया में अध्यक्ष कौन था। तो महान, तो पहला वर्ड क्या है, महान। तो महान से हम लोग याद रखेंगे महाकश्यप,
महान से महाकश्यप। ये देखिए, मेरा ऐसा नहीं है कि ट्रिक, बहुत कोई को लगता होगा कि सर अभी ट्रिक याद है बाद में भूल जाएंगे, ट्रिक याद करने से क्या होगा, बाद में वो राजा या अध्यक्ष का नाम याद आएगा कि नहीं। तो देखिए, मेरा ट्रिक जो रहता है वो लगभग उसी टाइप का वर्ड रहता है जिससे आप लोग को याद ही आ जाएगा। यानी वो ट्रिक याद है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, वो एकदम पकड़ के रखेगा उसका आंसर को, ठीक है। तो महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, तो महान पहला वर्ड आ रहा है। तो आप चारों ऑप्शन में देखिए कि महान टाइप का कौन सा ऑप्शन है, तो दिखाई देगा महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप दिखाई देगा। तो यानी पहला बौद्ध संगतिया के समय में अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। ये अध्यक्ष है, शासक नहीं है, राजा नहीं है, अध्यक्ष है, ठीक है। तो महाकश्यप था, अध्यक्ष कौन था पहला बौद्ध संगति में, महाकश्यप था, ठीक है। सब, उसके बाद क्या है, महान सब, तो सब से क्या हो गया, सबाकामी, सब से क्या हो गया, सबाकामी। तो ये दूसरा नंबर पे आता है, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, तो दूसरा नंबर पे सब आ रहा है, यानी ये दूसरी बौद्ध संगतिया का अध्यक्ष था। तो महान सब, सब से एक ही ऑप्शन दिखेगा, सबाकामी। तो सबाकामी ये अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगतिया के, ठीक है। उसके बाद मोगली, मोगली तो एकदम उसका हीरो है उस मूवी का, ठीक है। तो मोगली से हम लोग मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस। ये इतना लंबा नाम है, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो मोगली याद रहेगा, तो मोगली वाला एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा कि मोगली से ही 4-5 ऑप्शन दे दे, ऐसा नहीं करता है, ठीक है। इसी में का चारों ऑप्शन उठा के देगा कि स्टूडेंट तो चारों ऑप्शन याद किया है और इसी में से वो कंफ्यूज करने के लिए इसी में का चारों डालेगा, ठीक है, बाबर अकबर वाला नहीं डालेगा, इसी में से चारों डालेगा। तो हम लोग बस इसका नंबरिंग याद रखना है कि महान है, तब सब है, तब मोगली है। तो मोगलीपुत्र 30 जो है ये तीसरा बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष है, ठीक है। तो महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, तो महान तीसरा हम लोग से पूछा जाएगा कि तीसरा बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन था, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ऐसे किसी को बताएंगे कि महान सब मोगली, अच्छा मोगली आ रहा है तो मोगली वाला ऑप्शन होगा, मोगलीपुत्र 30, तो मोगलीपुत्र 30 हो गया। यानी तीसरी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र 30, मोगलीपुत्र 30, ठीक है। उसके बाद मोगली को मित्र घोषित किया, ठीक है। को से तो खुद ही लगना चाहिए कि को से कोई ट्रिक ही नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसा को प से याद रखने वाला नहीं बताते हैं, ठीक है। वो ऐसा वर्ड जो एक लगे कि हाँ ये वर्ड है, इससे कोई नाम मिलता जुलता रहेगा, उसी से मेरा रिलेटेड ट्रिक रहता है, ठीक है। तो को खुद ही हटा देना है। उसके बाद आ रहा है मित्र घोषित किया, तो मित्र से याद रखना है वसु मित्र, ठीक है। मित्र से क्या याद रखेंगे, वसु मित्र। तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और 4 ही बौद्ध संगतिया हुआ था और एक घोषित से भी अश्वघोष है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। तो मित्र घोषित किया, तो मित्र पहले आया यानी पहला वाला अध्यक्ष है, तो वसु मित्र क्या था, चौथी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष है। और घोषित से ये याद रखेंगे अश्वघोष, घोष वर्ड इसमें भी मैच कर रहा है, तो घोषित से क्या याद रखना है, अश्वघोष, ठीक है। ये उपाध्यक्ष था, चौथी बौद्ध संगतिया के ही उपाध्यक्ष था। तो ऑप्शन में कभी कभी अध्यक्ष बोल के ही एक ही ऑप्शन देगा अश्वघोष, तो ये इसी को मारेंगे, ठीक है। हालांकि ये उपाध्यक्ष था, तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो मारेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों का दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, अगर देगा तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करके पूछेगा, ठीक है। तो मित्र घोषित किया, तो मित्र से वसुमित्र, अब घोषित से क्या हो गया, अश्वघोष। एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है, चौथी बौद्ध संगतिया के ही, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग को रिकॉल कर देते हैं कि ट्रिक क्या है, महान अध्यक्ष का ट्रिक क्या है, ठीक है। देखिए, एक जो ऊपर वाला स्टोरी बताए हैं, राजकीय विद्यालय पटना कंकरबाग आजा कालिया अशोक के साथ, इस ट्रिक में स्थान है ऊपर में और नीचे में क्या है, उसके शासक यानी राजा है। और जो दूसरा ट्रिक है इसमें, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया, ये सिर्फ अध्यक्ष का ट्रिक है, ठीक है। तो महान से महाकश्यप, यानी पहली बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप।
महान सब यानी दूसरी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन था? सबा कामी। ठीक है, महान सब मोगली तीसरा नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब तीसरी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, और मित्र घोषित किया, मोगली को मित्र घोषित किया। तो मित्र से वसुमित्र, और वसुमित्र क्या थे? चौथी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष थे। और घोषित से हो गया अश्वघोष। ठीक है, घोषित से क्या हो गया? अश्वघोष। और ये चौथी बौद्ध संगतिया के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और लास्ट जो हम लोग का समय यानी वर्ष बताना रहेगा कि कब हुआ था, पहली बौद्ध संगतिया कब हुआ था, दूसरी बौद्ध संगतिया कब हुआ था, तीसरी बौद्ध संगतिया कब हुआ था। तो ये तो एक ईयर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से 4 बार बोल लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, ईयर का क्या ट्रिक बनेगा? ईयर को तो डायरेक्ट याद करना होगा, फिर भी बहुत आसान है, हम लोग 1 से 2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। इसका ईयर क्या है? 483, 383, 250, 98। ठीक है, 483, 383 ये दोनों देखिए एक ही जैसा लग रहा है। 483, 383, 250, 98, 483, 383, 250, 98, 483, 383, 250, 98, 483, 383, 250, 98। ठीक है, तो 483, 383, 250 ये तीनों में हम ऐसे ही ब्लैंक रहने दिए और 98 में ईस्वी लिख दिए। यानी लास्ट वाला जो है वो ईस्वी में हुआ था और बाकी जो है वो बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो 483, 383, 250। ठीक है, और यहां तक ये ईसा पूर्व है, यानी पहली बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगतियां कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगतियां कब हुई थी? तो ये 250 ईसा पूर्व। और लास्ट वाला याद रखना है, उसमें ईस्वी बोलेंगे। ठीक है, तो ये 98 ईस्वी। ठीक है, देखिए एक और बात आप लोग को बता दे रहे हैं कि पहला बौद्ध संगतिया और दूसरे बौद्ध संगतिया के जो डेट है मतलब ईयर है, उसमें कहीं पे भी कोई भी बुक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी 483 और 383 ये तो फिक्स है। ये डेट में कोई पे भी कोई बुक में ज़्यादा वैरी नहीं करता है। लेकिन ये तीसरा वाला और जो चौथा वाला है इसके डेट में बहुत जगह थोड़ा मिसमैच करता है। जैसे ये 250 कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे 255 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कहीं पे 98 दिया हुआ है, कहीं पे 83 दिया हुआ है, कहीं पे 1 दिया हुआ है। तो फिर भी हम लोग एग्जाम में आंसर मार देंगे। ऐसा देखिए, आप लोग को एग्जाम में अगर ऑप्शन देगा तो इसी चारों में से देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दे देगा 250 भी और 255 भी, ऐसा करके नहीं देगा। या चौथा बौद्ध संगतिया पूछे तो ऐसा नहीं कि 98, 1 ये सब दे। मतलब आपसे अगर कोई भी बौद्ध संगतिया पूछा जाएगा तो इसी चारों विकल्प को बनाएगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादा एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होता है आंसर करने में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बता दिए, कोई ऐसा ना बोले कि सर ये वाला तो इस डेट को है, ये वाला इस डेट को है। ठीक है, तो ये तीसरा बौद्ध संगतिया और चौथा बौद्ध संगतिया के वो समय में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन जो हम बोर्ड पे लिखे हैं अधिकतर जगह पे बताया गया है। ठीक है, तो लास्ट वाला ईयर को हम लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे। 483, 383 ये तो दोनों सेम ही टाइप का है। 250 और 1, इसमें मेन बात ये याद रखना है कि लास्ट वाला जो है 250 और 98, तो लास्ट वाला जो है उसको हम लोग ईस्वी के साथ याद रखेंगे और बाकी तीनों बौद्ध संगतिया को हम लोग ईसा पूर्व में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार ऊपर से नीचे तक एक बार खुद से आप लोग देखिए कि कैसे हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक याद हुआ कि नहीं, इसको एक बार और आप लोग को रिकॉल कर देते हैं। तो देखिए ये क्या है, बौद्ध संगतिया के बारे में बताया गया है। एग्जाम में 4 बौद्ध संगतिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4 बौद्ध संगतिया, हालांकि 5वां 6ठा भी हुआ था, हो गया है, लेकिन एग्जाम में आप लोग से इसी चारों बौद्ध संगतिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे 4 पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ था, उस मतलब राजा कौन था यानी शासक कौन था। ठीक है, और फिर अध्यक्ष कौन था और ये कब हुआ था। ठीक है, ये चारों पॉइंट पूछा जाता है। तो चारों पॉइंट को हम लोग बस ट्रिक की मदद से
याद कर लेंगे। तो क्या ट्रिक है, स्थान और शासक का एक ट्रिक बताए हैं। राजकीय विद्यालय पटना कंकरबाग आजा कालिया अशोक के साथ, एक ही बार बोलना है, ठीक है, क्योंकि वो लड़का कॉल करके बोला था ना कि राजकीय विद्यालय पटना कंकरबाग आजा कालिया अशोक के साथ आना, ठीक है। तो ये ट्रिक था। राजकीय से हो गया राजगीर, यानी पहला बौद्ध संगतिया हुआ था राजगीर में। विद्यालय से हो गया वैशाली, यानी दूसरा बौद्ध संगतिया हुआ था वैशाली में। पटना से हो गया पाटलिपुत्र, यानी तीसरी बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और उसके बाद कंकरबाग, कंकरबाग से हो गया कुंडलवन या कश्मीर, ठीक है, दोनों ऑप्शन में होगा। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर होगा तो कश्मीर मानेंगे, कुंडलवन होगा तो कुंडलवन मानेंगे, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगतिया कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। उसके शासक को याद रखना है, तो इसका शासक क्या था, ट्रिक क्या था, आजा कालिया अशोक के साथ। तो आजा से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। तो पहले बौद्ध संगतिया के टाइम में शासक कौन था, अजात शत्रु। कालिया से कालाशोक याद रखेंगे, और अशोक से अशोक याद रखेंगे, और के साथ से हम लोग कनिष्क याद रखेंगे। उसके बाद अध्यक्ष का ट्रिक क्या बताए थे, महान सब मोगली को मित्र घोषित किया। महान सब मोगली को मित्र घोषित किया। तो महान से हो गया महाकश्यप, सब से हो गया सबाकामी, मोगली से हो गया मोगली पुत्र तिस, और उसके बाद मित्र से हो गया वसुमित्र। ये चौथी बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष है। और घोषित से हो गया अश्वघोष। ये क्या है, चौथी बौद्ध संगतिया के ये उपाध्यक्ष है। और इसका ईयर डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, 483, 383, 250, 98। लास्ट वाला ईस्वी है, बाकी तीनों ईसा पूर्व है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक को अच्छा से याद कर लिए होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है। और एक बार आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा।